नमस्कार सभी को एक बार फिर से बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप फटाफट ट्राई करेंगे। ये लो पहला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लेवल से मत जज करना। जो क्वेश्चन एग्जाम में जैसे आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन करूंगा, धीरे धीरे आगे लेवल भी इंक्रीज करूंगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वैसे आप बोलोगे सर इसमें क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। बात ये कि आप 10 से 15 सेकंड में इसको कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फटाफट करके आंसर करिएगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो भाई, मैं अगर एग्जाम में ये कर रहा हूँ तो मैं मेरी रफ शीट के ऊपर क्या लिखूंगा। मैं रफ शीट पे सीधा ऐसे सोचूंगा कि 16 चौक ये 80 का इसमें डिवाइड होगा, 16 चौक 64, ठीक है, और 16 पंजे 80, और ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, तो 5 चौक 20, 20 ये हो जाएगा, 20 का ये 7 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको मतलब आप लोगों को दिमाग के अंदर ही कैलकुलेट करना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी मतलब इस लिखने बैठ के कई लोग ऐसे लिख रहे हैं 40 गुणा 64/80, ठीक है, फिर इसको इस तरीके से कर रहे हैं। वो सब आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, आपको सीधा करना है, ठीक है। तो सीधा जैसे कैसे करोगे, आपके दिमाग में चलना 16 चौक 64, तो 4 बार कट गया, तो आप सीधा ये जरूर लिख सकते हैं भाई 4 बार कट गया, 16 पंजो 80, ठीक है। तो ये 5 से 40 को काटोगे तो 8 आ गया, 8 चौक 32 आ गया, 32 में से 7 माइनस होगा कितना आएगा 25 आएगा। वो क्वेश्चन मार्क का क्या है स्क्वायर है, तो अनरूट करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। इस तरीके से आंसर निकालना है एग्जाम के अंदर, ना कि कुछ भी नहीं करना। इसमें तो आपको पेन भी नहीं टच करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से आंसर निकालना, दिमाग में जितना कैलकुलेट कर, सिंपल क्वेश्चन को दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, बाकी इसमें कुछ था नहीं। तो अगर कोई लोग तरीके से करना चाहते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ 16 गुणा 64, 80 का इसमें डिवाइड लगेगा, ठीक है ना। तो 16 पंजो 80, 16 चौक 64, 5 8 40, ये 32 होगा, ठीक है ना। ये इधर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, 32 में से 7 क्या होगा इधर माइनस होगा, तो 25 बन जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क 5 आ जाएगा। लेकिन इतना आपको लिखना नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करो, फटाफट करिएगा भाई, एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। स्क्वायर क्यूब रूट, एक बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन का एक आधा क्वेश्चन और क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब के ऊपर आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इन दो चीज़ों के ऊपर ही। बाकी परसेंट वगैरह पे तो मिलेंगे, बाकी जगह पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे कम पूछता है, इसमें बहुत ज़्यादा बार पूछता है। चलो देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा देखो 25% क्या होता है फ्रैक्शन में 1/4, तो 16 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 का भाग उधर दे दो, कितना आ जाएगा उधर 64 आ, 4 6 24, 4 चौक 16, 64 आ जाएगा। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। यानी कि 15 माइनस क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 15 माइनस क्वेश्चन मार्क के, देखो देखो ध्यान से एक चीज को समझना, ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट को लास्ट में सोल्व करना है, तो ये यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4 4 इधर डिवाइड होगा, 4 6 24, 4 चौक 64, ठीक है। ये क्यूब है तो इसका क्यूब रूट होगा, तो ये कितना बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई बताइएगा। ये यहाँ पे 4 बनेगा, ये क्यूब था उधर क्यूब रूट कर दिया, हो गया जी। 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 11 आ गया। मैं कमेंट्स देख पा रहा हूँ, कमेंट मेरे पास 30 सेकंड थोड़ा सा लेट आते हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर देखने लग जाऊँ तो आप देख लीजिएगा कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है। तो 11 आ गया। वैसे भी लाइव क्लासेस कम लेता हूँ तो मैं कमेंट देखने की मुझे ज़्यादा आदत नहीं है, फिर भी कई लोग बोलते हैं कि सर कमेंट्स नहीं देखते आप, बहुत सारे कमेंट देखता हूँ मैं से, ठीक है जी। हाँ ब्लड रिलेशन का भी डालेंगे, जैसे अभी किसने बोला है, उत्तम बोल रहे हैं कि ब्लड रिलेशन डायरेक्शन पजल सेटिंग अरेंजमेंट कल आएगा वीडियो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट चलो भाई फटाफट करो जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ साथ, बस इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है अपने लिए, ठीक है। देखो बहुत आसान है, देखो ये 15% इसका करोगे तो कितना आएगा, ये 150 आ जाएगा, सीधी सी बात है। ये 3% ऑफ 100 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क। अब ये परसेंट का नीचे 100 लागू तो 100 से 100 कट नहीं जाएगा क्या, तो ये मुझे बताओ 150 गुणा 3, ठीक है, 100 से 100 तो कट जाएगा, इज इक्वल टू 90 और डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क बचेगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क इधर लेके आना है, 90 ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 30 और ये आ गया 5, तो आंसर हो गया 5, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो फटाफट ऐसे सेकंड्स के अंदर आंसर आने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका पेपर ऐसा ही आएगा, पेपर आसान आएगा, लेकिन जल्दी जल्दी करना है, बस बात है वो, जल्दी से करिएगा। इसमें तो पेन पेपर कुछ भी छूना नहीं है आपको, यही आदत डालने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके।
देखो भाई 43 को कर लिया होगा सभी ने, 43 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 215 आएगा। 215 प्लस 28 यानी 243। 243 में ये जाके 49 उधर माइनस होगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। 49 माइनस होगा तो 43 और 200 में से 6 और माइनस कर दो, कितना आ गया 194 आ गया। ये लो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 215 ये 28 दोनों को जोड़ दो, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का। लेकिन आपको ये माइंड में ही कर देना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ऐसे छोटा क्वेश्चन भी आएगा और बड़ा क्वेश्चन भी कराऊंगा फ्रैक्शन के अंदर, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसे क्वेश्चन है कि डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो फ्रैक्शंस में आपको कैसे करना होता है, फटाफट पहले आप आंसर बताएंगे फिर ही मैं करा पाऊंगा। चलो भाई, एक भी कमेंट नहीं आया अभी तक, थोड़े लेट आते हैं कमेंट मुझे पता है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार पिछले क्वेश्चंस का। राहुल, दीपक, निकिता, विवेक सभी लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। देखो भाई आपके पेपर पे आ गया तो आपको लिखना क्या है, देखो आपको एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये यहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन मार्क वाले हिस्से को उधर लेके जाना है। और तो क्वेश्चन मार्क वाला हिस्सा क्या होगा, पहले तो ये देखो 9 का क्यूब बटा कितना होगा, 9/2 का क्यूब यानी कितना होगा, 9/8 होगा, ठीक है ना, 9/8 होगा। तो ये 9/8 क्वेश्चन मार्क उधर चल जाएगा, क्वेश्चन मार्क 9/8, ठीक है। इधर इस 2 और 5, 2 सही 5/6 को इधर लेके आओगे तो कभी भी 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 5/6 ऐसे करना होता है। ऐसे मत करना 3 3 9 और 1 ये 10/3 कर दिया, इसको 6 दूनी 12 और 5 17/6 कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। ये गलत तरीका है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो आप लोगों को पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जल्दी से करके बताऊंगा कि जल्दी कैसे करना है इसको। देखो -2 सही ये उधर चला गया, वो इधर आ गया, 2 से 5/6 हो गया। पहले आप पूरे वाले नंबर्स को माइनस कर दो, जैसे 3 को 2 से माइनस कर दिया 1 आ गया, फिर ये 1/3 माइनस 5/6, तो फ्रैक्शन में दोनों को बराबर कर लो। देखो यहाँ पे 2 से 1/3 था, 1/3 माइनस 5/6, चलो एक बार लिख के बताता हूँ मैं फिर आपको तो दिमाग में देखो 2 से डिनोमिनेटर को बराबर कर लिया करो, एलसीएम एलसीएम का चक्कर मतलब 6 हो गया। 2 - 5 कितना बचेगा, ये 1 प्लस बचेगा, 2 - 5 कितना बचेगा, -3/6 यानी कि -1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। -1/2, 1 में से 1/2 माइनस होगा, कितना बचेगा 1/2 आएगा इधर, ठीक है। 2 चौक 8 हो गया, ये इधर आएगा तो ये कितना बन जाएगा 4/9 बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, एक बार मैंने ओपन करके दिखाया। अब आपको एग्जाम में कैसे सोचना है, एग्जाम में देखो मैं बताता हूँ कैसे सोचना है। आपने ये तो उधर कर ही लिया, आप ये तो लिख ही देना 9/8 क्वेश्चन मार्क। आप इधर आओगे तो आपको ऐसे सोचना है, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा प्लस, फिर 1/3 माइनस 5/6, तो आप दिमाग में सोचो कि इस पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, तो ऊपर 2 गया, 2 - 5 तो -3/6 यानी कि -1/2, ठीक है। अब आपको पता है ये कितना होगा 1/2 होगा प्लस का 2 चौक 8, इधर आके ये उल्टा हो जाएगा 4/9। ऐसे फटाफट आंसर टिक करना है, ठीक है। छोटा सा प्रश्न था लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय मैंने समझाने में लगा दिया। नेक्स्ट 2 प्रश्न पहले वाले का आंसर करेंगे फिर दूसरे वाले का करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन दे देगा, लेकिन ये भी बहुत आसान है, इसको भी ऐसे कर सकते हो आप लोग। देखो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि बहुत कुछ है, इसमें नंबर वंबर कुछ नहीं लगाए, क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं लगाए, ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन। देखो पहले प्रश्न को करते हैं, देखो कितना आसान है। देखो अंडररूट क्वेश्चन मार्क तो कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 67 अंडररूट क्वेश्चन मार्क, दिमाग में सोच लो, ठीक है। 67 से 67 तो कट ही जाएगा, ठीक है ना, और अंडररूट इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये अंडररूट क्वेश्चन मार्क आएगा। 67 कट चुका है, ये क्या आएगा इधर 27 आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क निकालने के 27 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है आंसर, ठीक है भाई। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन दिमाग में अगर तरीके सोचोगे तो कुछ नहीं है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो अंडररूट क्वेश्चन मार्क तो कॉमन है दोनों में, तो 14 और 53 67, 67 से 67 कट जाएगा इधर, ठीक है ना। ये एक अंडररूट क्वेश्चन मार्क है, तो अंडररूट क्वेश्चन मार्क भी उधर जाएगा नीचे, तो अंडररूट क्वेश्चन मार्क, ये अंडररूट क्वेश्चन मार्क बचा इधर, ये 27 इधर आ जाएगा, 27 आ गया, 27 का स्क्वायर कर दिया, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न में देखो सिंपल सी चीज़ है, वही जोड़ना घटाना वही सारी चीज़ें। देखो ये कितना बनेगा, ये 37 है, ये 10 है, इनको राउंड ऑफ करना है भाई, अप्रोक्सीमेशन है, ये 10 है, ये 37 है, 370 ये 7 बनेगा, ये 20 बनेगा, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। 20 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 140, 140 प्लस 370 यानी कि 510, ठीक है। 510 में 17 का क्या होगा डिवाइड होगा तो कितना आएगा इधर 17 51 30 आएगा, और ये अंडररूट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, तो आंसर 900 सीधा। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों के, सीधा जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में करना है, तो विद इन सेकेंड्स में आप लोग आंसर निकाल सकते हो। चलो और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लो जी नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। 14 से 2/7% क्या होगा ये
इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7 होती है। तो 7 का भाग दो, 7 6 का 42, तो ये कितना होगा, 600 होगा। नीचे डिवाइड लगेगा। तो ये 576 किसका अंडर रूट होता है, पता होना चाहिए। कम से कम 25 तक के अंडर रूट याद रखो। उसके बाद में मैंने तरीका बताया हुआ है सीखने का, स्क्वायर का भी, अंडर रूट का भी, सारे तरीके बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ तक तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसका होगा, 24 का होगा, ठीक है। ये उधर ये क्या था आप लोगों का, ये अंडर रूट था, तो इधर आके क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इसको काट दो आप लोग, 24 से काट दो सीधा सीधा, ठीक है। 24 दूनी 48, 24 पंजो 120, तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625 होगा। इजीली हो गया लो, ठीक है। अभी थोड़ा धीरे चलेंगे, कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो दो थोड़ा जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने में कैलकुलेशन बड़ी सी लग रही है लेकिन हो है नहीं कुछ भी। अब इसमें आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आता है आरआरबी में, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे अंडर रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट देता है वो, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। करो फिर। अब इस क्वेश्चन में बोलेंगे सर 56% कैसे निकाल लें, इसका बड़ी दिक्कत है ना। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा सारे लोग। A% ऑफ B होता है ना, उसको आप B% ऑफ A भी लिख सकते हो। ये टेक्निक बड़ी काम की चीज़ है। देखो इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, यानी कि देखो ये भी AB/100 आएगा, ये भी BA/100 आएगा, तो इसमें कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है। तो मैं 56.08% की जगह इधर मान लूँ परसेंट, मेरे दिमाग में लिखना नहीं है, दिमाग में मान लूँ कि मैं इसको 56 का 150% निकालना है, 150% निकालना है मेरे को, 149.59 नहीं है। तो 150% निकालने के लिए 100% तो 56 होगा ही होगा, और उसका 50% क्या होगा, 28 होगा। तो 56 और 28 को जोड़ दो, सिंपल। तो इसका एकदम दिमाग में आ जाएगा आप लोगों को। कितना आ गया भाई, 84 आ गया। 84 तो ये हो गया। इधर देखना सर ये कैसे निकालेंगे, 28 गुणा 7, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोच लो। ये 7 चौक 28 होता है, तो ये 7 और 7 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, और 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो 14 बनेगा ये, ठीक है। तो ये 14 प्लस का 14 हो गया, ठीक है। माइनस ये 1/9 होता है, और 1/999 है ये। 999 में 1/9 का भाग देंगे तो कितना बनेगा, -111 बनेगा। ये इन दोनों को जोड़ दो तो ये 98 माइनस 111 यानी कि -13। ये लो आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये मिटा फिर आंसर कैसे मिलेगा। चलो इसको तो ऐसे ही हो जाएगा। ये तो देखो ये कुछ नहीं है, 81 है, ये 25 है, तो 9 - 5 ये होगा 4 होगा। ये 11 प्लस 4 कितना 15 होगा, 15 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन और करवाता हूँ, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा फ्रैक्शन है। चलो इसको देखो फटाफट कैसे निकालोगे। देखो भाई इधर देखो, ये क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है, तो आपको दिमाग में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको देखो ये 2 से 1/3 इधर आके प्लस होगा, तो ये रफ शीट पे आपको क्या लिखना है वो देखना, बस थोड़ा सा लिखना है रफ शीट पे, ज़्यादा नहीं लिखना है। 4 - 5 कितना होगा, -1। ये 2 इधर आके क्या होगा, प्लस होगा, तो -1 + 2 कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब फ्रैक्शंस को अलग से सोल्व करना है। फ्रैक्शंस को सोल्व करने के लिए 5/6 -5/9, और ये +1/3, और ये -11/18। अब दिमाग में बस इतना ज़्यादा एलसीएम मत लिया करो, पहले एलसीएम लिया फिर इनको सबको लिखा, नहीं। एलसीएम लेने का कहाँ लिखने का इतना टाइम थोड़ी होता है। इन सब का एलसीएम 18 आएगा, तो इन सबको 18 बनाओ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, तो ये 15 हो जाएगा। वो भी करने की जरूरत नहीं है आपको, नीचे दिमाग में सोच लेना, क्यों कौन देखने आ रहा है वहाँ पे नीचे 18 बनाया कि नहीं बनाया अपने रफ शीट में, वो दिमाग में सोचना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 बन जाएगा, ये तो 11 है ही पहले से, ठीक है। 15 - 10 तो 5, ठीक है। 5 + 6 कितना होगा, 11, और 11 - 11 0 बन गया है, तो पूरा का पूरा ये लो। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस तरीके से फटाफट ये काट के करना है आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन ये लो, इसमें देखो इसका अंडर रूट, अब अंडर रूट निकालने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो ये नहीं निकाल पाओगे आप लोग, क्योंकि इसका याद तो होगा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर है। 576 का भी याद होगा, 65 61 का भी हो सकता है, किसी किसी को याद हो। देखो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका पता है क्या सभी लोगों को, देखो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इन दोनों नंबर से, ठीक है ना। किसी को नहीं पता हो, जैसे 6561 है, तो स्क्वायर रूट जो होता है ना, अभी क्यूब रूट इसमें नहीं सिखा रहा हूँ, क्यूब रूट आप लोग मेरे किसी वीडियो से सीख लीजिएगा, स्क्वायर रूट मैं अभी बता देता हूँ। लास्ट के 2 नंबर को अलग कर लो, ठीक है, इधर कर लिया। अब देखो लास्ट में 1 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। लास्ट में तो या तो लास्ट डिजिट 1 होगा और 9 होगा। अब ये जो 65 है किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, दिमाग में सोचना है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 8 के स्क्वायर के बीच में, 9 के स्क्वायर के बीच में, 8 × 64 9 × 9 81, ठीक है। तो यहाँ से आपको छोटा नंबर लेना है, तो यहाँ से ले लिया छोटा नंबर 8,
ठीक है। अब यहाँ से 1 आएगा या 9 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 9 72, तो ये वाला नंबर 65 72 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, तो यहाँ से छोटा नंबर ले लो 81। सेम है जिसका करना है। देखो ये 4 किस किस का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। ये 116 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है? 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटा नंबर 10 लेना है। 10 और 11 को मल्टीप्लाई किया 110। ये 116 110 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो ज्यादा वाला नंबर ले लिया। ठीक है, ये तो तरीका हो गया करने का। अब किसको नहीं पता तो डिटेल्ड वीडियो देख लेना, मेरा यूट्यूब पे पड़ा होगा, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर बैंकर्स पॉइंट ऐसे लगा देंगे तो आ जाएगा। अब देखो एग्जाम में कैसे 576 का तो हमें पता है 24 होता है, 24 गुना ये कितना होगा, आपको दिमाग में ऐसे सोचना है 1 और 8, तो उसको लिखना नहीं है अब आप लोगों को रफ शीट के अंदर कहीं लिखने लग जाओ इसका 1 यहाँ पे 9 नहीं, सीधा आप सोचो 65 किस किस के स्क्वायर के बीच में, 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर बीच में, तो छोटा नंबर 8 आएगा। अब 8 और 9 को दिमाग में मल्टीप्लाई करो, 8 9 72, 65 छोटा है तो छोटा नंबर ले लो 81, बात खत्म। नीचे आपको पता है ये सीधा डिवाइड होगा, तो रफ शीट में सीधा डिवाइड करना है, आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो डिवाइड करा तो आपने देखा कि 116 किस किस के स्क्वायर के बीच में, 10 और 11 के स्क्वायर, 10 लिख दिया। 10 और 11 को मल्टीप्लाई किया, दिमाग में 110 आ गया, ये 116 110 से क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा वाला नंबर आ जाएगा, तो क्या होगा 8 आ जाएगा। लो 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 नहीं में 108, 9 9 81, आंसर आ गया 18। लेकिन स्क्वायर रूट और ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही है ना, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता है, सभी को 2 की पावर में क्वेश्चन मार्क दे दिया तो सारे मतलब सामने इसके 2 की पावर में लाना है सबको आप लोगों को। तो देखो ज्यादा कुछ नहीं करना। ये क्या है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 8 की पावर 4 बनेगा, दिमाग में सोचो। ये 2 की, ये 8 जो होता है वो 2 की पावर क्यूब होता है, और क्यूब की पावर 4 यानी 2 की पावर कितना बनेगा, ये 12 बनेगा। इधर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 10, डिवाइड में 2 की पावर 10 आएंगे, इधर 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, ऊपर जाके 10 माइनस हो जाएगा ये, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो सबको 2 की पावर में चेंज कर लेना है, तो पावर में चेंज कर लिया करो इस तरीके से। ठीक है भाई, तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए। इसको गुणा करके मल्टीप्लाई करके वो काटने पीटने मत बैठ जाना, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ भाई नंबर सीरीज पे। पहले हम लोग नंबर सीरीज में रॉन्ग वन आउट भी करेंगे और मिसिंग नंबर सीरीज भी करेंगे। फटाफट इसका आंसर करो पहले। देखो भाई ध्यान से सुनना, रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज में डिफरेंस की अगर सीरीज होती है रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज में, तो जैसे 1 3 5 7 9, फटाफट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ 2 मिनट के अंदर। मान लो इन सबका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 2 2 आ रहा है। अब देखना, मान लो मैं इस 5 को बदल के यहाँ पे 6 कर देता हूँ, तो इस 2 की जगह 3 आ गया, और इसके कितने डिफरेंस डिस्टर्ब हो गए, कितने डिस्टेंस डिस्टर्ब हो गए, 2 डिस्टेंस डिस्टर्ब हो गए यहाँ पे। ठीक है ना, 2 जो मतलब डिफरेंस थे, डिस्टेंस 2 डिफरेंस थे वो डिस्टर्ब हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो जो 2 डिफरेंस गलत है उसका बीच का नंबर गलत होता है हमेशा, एक तो ये चीज है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई बार पहला नंबर ही वो डिस्टर्ब कर देता है। पहला नंबर जब गड़बड़ करेगा तो एक ही डिफरेंस गलत होगा, यानी 1 एक ही डिफरेंस गलत होगा। अगर पहला अकेला पहला, अगर ये भी साथ में गलत हो जाता तब तो 3 नंबर गलत होता, लेकिन ये अकेला ही गलत हुआ है। अकेला अगर पहला डिफरेंस गलत हो रहा है तो पहला वाला नंबर गलत है। एज इट इज ये लास्ट वाले नंबर पे भी मान लो यहाँ पे 8 आता तो अकेला डिफरेंस ही डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे 1 होता, तो अगर लास्ट वाला डिफरेंस गलत है तो लास्ट वाला नंबर गलत है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई 2 डिफरेंस गलत है तो उनके बीच वाला नंबर गलत है, अगर लास्ट वाला डिफरेंस गलत है तो लास्ट वाला नंबर गलत है, पहले वाला डिफरेंस गलत है तो पहले वाला नंबर गलत है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे निकालिएगा भाई डिफरेंस की, कितना आ रहा है डिफरेंस, 1 5 25 125 625, और यहाँ पे कितना आ गया, कितना आ गया भाई 100, मतलब अगर इसमें 130 जोड़ देंगे तो 320 बन जाएगा, तो 130 प्लस 3000 130, ये डिफरेंस बन रहा है। 130 नहीं 20, ठीक है ना, 120 ही तो जोड़ना है, यही डिफरेंस बन रहा है। देखो फटाफट यही बन रहा है सभी लोग। अब देखो इन डिफरेंस में देखो कुछ मतलब एनालाइज कर ला, इन डिफरेंस को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे यार 5 गुना, फिर से 5 गुना, फिर 5 गुना, फिर 5 गुना, और 625 का 5 गुना क्या होता है, 3125 होता है। तो सर कौन सा डिफरेंस गलत हुआ,
सिर्फ लास्ट वाला डिफरेंस गलत हुआ। लास्ट वाला डिफरेंस गलत होगा तो कौन सा नंबर गलत होगा? लास्ट वाला नंबर। आपका सही क्या है नहीं है हमें मतलब नहीं है, ये नंबर गलत है। ठीक है, सही क्या होता है? इसकी जगह 325 होता तो यहाँ पे भी 5 हो जाता, तो वो सही हो जाता। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं फिर। अब करो। इसमें ये 7 है ना क्वेश्चन नंबर है। ये मैंने ना क्वेश्चन थोड़े से सीक्वेंस में से हटा दिए जो टीम ने बनाए थे, उसमें से थोड़ा सा एडजस्ट करके मैंने मेरी तरफ से एनालाइज करके चीज़ों को एडजस्ट किया है। देखो किसकी सीरीज लग रही है आपको, मल्टीप्लाई या डिफरेंस की? मुझे तो नंबर 7 से देखो 6277 चला गया, लास्ट में देखो 1000 से सीधा इतना चला गया, तो मुझे डाउट हो रहा है कि मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। बताओ 1046 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? लगभग 202 6217 आ जाए तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6 से मल्टीप्लाई करना। 6 से मल्टीप्लाई करो 6 36, 6 चौक 24, 3 27, 2 तो 6276 आ गया। उसमें कितना प्लस हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। 6 से मल्टीप्लाई 1 प्लस हो रहा है। यहाँ देखो भाई कितने से मल्टीप्लाई करने पे 1046 के पास चला जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1045 आ जाएगा। उसमें भी +1 हो रहा है। तो लॉजिक पता लग गया कि नहीं लग गया? 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई +1 तो यहाँ भी कितने से होना चाहिए? यहाँ आप लोगों का 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 208, यहाँ पे +1 बन ही रहा है। यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 16 या 48, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था? +1 होना चाहिए था। क्या इस स्टेप में लॉजिक बैठ रहा है? इससे क्या 52 आ पा रहा है? 52 से तो अगला नंबर आ रहा है। बैठ पा रहा है इसमें लॉजिक? नहीं, तो यही नंबर गलत है बस। इसकी जगह सही क्या होगा हमें मतलब नहीं है। इसकी जगह सही क्या होगा हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें तो सिर्फ आंसर लगा के आना है। नेक्स्ट प्रश्न करो भाई फटाफट, जल्दी। अच्छा एक चीज बताओ, क्लास में सही लग रहा है ना? एकदम से प्रैक्टिस हो रही है ना आपकी एग्जाम से पहले? लग रहा है ना कि मतलब हमें एग्जाम में इसका कुछ फायदा होगा? बिल्कुल मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 8 नंबर भाई क्वेश्चन नंबर है इसका। देखो 7 से 22 हुआ, 22 से 46 से 88 हुआ, 88 से 166, तो मुझे तो डिफरेंस का सीरीज लग रहा है। कैसे डिफरेंस निकालूं बताओ? देखो डिफरेंस देखो, 7 से 22 हुआ तो कितने का डिफरेंस है? 15 का। 22 से 46 का है तो कितने का डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है। 46 से 48 हुआ तो कितने का डिफरेंस है? 42 का डिफरेंस है ना? और 88 से 166 हुआ तो कितने का डिफरेंस है? देखिएगा तो देखो, अगर ये 12 और 66 कितना हो गया? 68 और 78 का डिफरेंस है। 166 से 316 कितने का डिफरेंस है? तो ये आपका हो जाएगा 34, है ना? मतलब अगर 200 तक इसको लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। 34 में 16 जोड़ो कितना होगा? 40, 50, ठीक है, तो 150 का हो गया ये लो, है ना? उसके बाद में देखो कितना है, 600 को लेके जाओगे तो 300 तो होना ही था, 300 से 16 कम कर दो बस, ठीक है, तो 300 से 16 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 94, 84, 284, ये डिफरेंस है। बताओ इस डिफरेंस को एनालाइज करके कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है इस डिफरेंस को एनालाइज करके? मुझे तो कुछ नहीं आ रहा समझ में। देखो अप्रोच सीखो, अप्रोच, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। अगर रट रटा के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से डिफरेंस निकालो। डिफरेंस में डरना नहीं है, डिफरेंस फिर से निकाल दिया करो, कुछ न कुछ पकड़ में आ जाएगा। ये देखो 9 है डिफरेंस, यहाँ देखा तो देखो 18 हो गया, यहाँ देखो 6 और 30 36 हो गया। एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी, यहाँ पे डिफरेंस गड़बड़ कैसे हुआ है? 42 से 78 लेके जाना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 78 ही आएगा क्या यार? यहाँ पे ये डिफरेंस गड़बड़ कैसे हुआ? नौ दूनी 18, अच्छा डबल हो रहा है, सॉरी मैं सोच रहा हूँ 27 क्यों नहीं हुआ। ठीक है डबल हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 72 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 144 आना चाहिए था। आना 144 चाहिए था, लेकिन आ कितना आ रहा है देखना, 134 ही आ रहा है, लेकिन 144 आना चाहिए था। तो ये नंबर 284 की जगह क्या आना चाहिए था? 294। तो बताओ ये नंबर गलत है कि नहीं है? कौन सा डिफरेंस गलत है? लास्ट वाला डिफरेंस गलत है, केवल लास्ट डिफरेंस गलत है, उससे पहले का तो सही है। तो केवल लास्ट डिफरेंस जब गलत होता है तो कौन सा नंबर गलत होता है? लास्ट नंबर गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी।
ये डबल हो रहा था यहाँ पे नो, मैंने सोचा नो की टेबल चल रही है लेकिन यहाँ डबल हो रहा था। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अब मिसिंग करो, इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो। देख लो भाई, कितने से लास्ट के 2 नंबर पकड़ने, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 2310 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि देखो ये 2100 है 2300, तो देखो 7 से 2100 और 210, तो यानी 2310 बन जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो एग्जैक्टली 5 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? 2 सर, 2 के बाद में 3 हो गया, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7। सर बोलो यहाँ पे 2 हुआ फिर 3 हुआ, यहाँ तो सर 2 2 का डिफरेंस है। ये ऐसे कैसे सीरीज बन रही है? तो ध्यान से देना है प्राइम नंबर को। ये हमारे दिमाग में ऐसे ही आता है यार, यहाँ 5 3 से हुआ, या 5 से हुआ, 7 से होता है, यहाँ 9 से कर देते हैं। चलो नहीं, 9 से नहीं करना है सीधा। यहाँ देखो 2 है, 1 से मल्टीप्लाई होता तब तो 9 से कर देते, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता, 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 11 होगा। तो ये 11 से मल्टीप्लाई होगा। कितना आएगा 11 से मल्टीप्लाई करके बताइएगा? ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि 9 से होगा। ये गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो हम लोग ऐसी गलती जनरली करके आ जाते हैं एग्जाम में जल्दबाजी में। तो देखो 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 3 और 1 4 और 3 2 5 और ये 2 25 410, ये आ गया आंसर। मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताओ भाई, रॉन्ग वन आउट बताओ। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन है, उसके आगे क्वेश्चन है आप लोग का। कितने से मल्टीप्लाई करूँगी 100 मतलब 300 के करीब चला जाए, आपको ये देखना है बस। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो दिमाग में ऐसे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 330 आएगा, फिर -30 कर देंगे। ठीक है जी। फिर दिमाग में ऐसे आएगा कि सर इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ, इसको तो 45 दूना 3 से कर देता हूँ, फिर ये 3 से होती है, भी 3 से हो रहा होगा, तो 135 हो गया, और 135 माइनस कितना 25 हो गया। सर ऐसे हो सकता है। ठीक है, फिर इसको भी 3 से कर देते हैं, 3 से किया तो कितना आ गया 60 हो गया, 60 माइनस क्या कर देते हैं 15 कर देते हैं। फिर इसको कितने से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए, उसमें से 10 माइनस हो गया। पिछला नंबर था वो कितने से मल्टीप्लाई होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, और उसमें से 10 माइनस होगा। ठीक है, उसमें से 10 माइनस होगा, तो फिर जाके 10 आना चाहिए। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई होके यहाँ देखो 30 माइनस हुआ, 25 हुआ, 15 हुआ, यहाँ 10 माइनस हुआ। ठीक है, यहाँ 5 माइनस होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, यहाँ 5 माइनस होना चाहिए और फिर 10 आना चाहिए। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किसी नंबर को करना है, फिर 5 माइनस करके 10 आना चाहिए। कोई नंबर है ऐसा बताओ, क्या आना चाहिए 5 5 दिए 15 माइनस 5। देखो हम लोग क्या करते हैं, कई बार जल्दबाजी में ऐसे ही करते हैं, यहाँ 30 माइनस हुआ, यहाँ 25 माइनस हुआ, 15 माइनस हुआ, और हमें मतलब ऐसे फ्लो में चल रहा है, तो लग रहा है हाँ 10 माइनस यहाँ से ये कर देते हैं। यहाँ पे फ्लो टूट रहा है, देखो इस जगह पे। तो ये लॉजिक, तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि आप अगर एकदम नज़दीकी नंबर से मल्टीप्लाई करके ले जा रहे हैं तो सही होगा। मैंने आपको मल्टीप्लाई की अप्रोच बताई है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं होता 9 मतलब। तो आप जब पीछे का नंबर दिमाग में सोल्व करके देखो, 3 से मल्टीप्लाई किया 30 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 20, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को दिमाग में करके देख लेना एक बार, जो हल्की हल्की कैलकुलेशन होती है। तो जब आपका 3 से मल्टीप्लाई होके काम नहीं चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 220 आ रहा है। 220 में क्या जोड़ रहे हो आप लोग, 220 के अंदर आप 80 जोड़ रहे हो। अब एक बात का ध्यान देना, ये लॉजिक्स कैसे एग्जाम के अंदर दिमाग में कैसे आते हैं, ऐसे हवा में नहीं आएंगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये जो 80 दिख रहा है ना आप लोगों को, ये 80, ये बताओ 100 मतलब 110 के आधे से ज्यादा है कि नहीं है, लगभग 1 जो बड़ा नंबर होता है उसके आधे से ज्यादा है। तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके 2.5 से मल्टीप्लाई करो। 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110, 220 में 55 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 275 है। अब प्लस 25 करो, यहाँ अब 2 से मल्टीप्लाई करो 90 प्लस 20 करो। लेकिन वो जो गलतियां हम लोग ऐसे करते हैं कई बार, इसलिए मैंने करके दिखाई, आपको नहीं करनी है एग्जाम के अंदर। यहाँ 1.5 से करेंगे तो 30 आएगा प्लस 15, यहाँ 1 से करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा प्लस 10। तो यहाँ पे कितने से करना था, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करना था, और उसके अंदर कितना जोड़ना था, फिर 5 जोड़ना था। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ने में 10 कब आएगा, जब यहाँ पे 10 होगा। 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5 करोगे तो 10 आंसर आएगा यहाँ पे, ना कि 5 आंसर आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो। हम लोग क्या हमारे दिमाग में यही आता है, देखो जनरल दिमाग एग्जाम में हमेशा जनरल दिमाग काम में आता है, एक्स्ट्रा एडवांस नहीं लगता कि यार मैं याद रख लूँगा।
वापस ही आएगा कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। लेकिन एक बार करके देख लीजिएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो उसी चक्कर में मत पड़े रहना, एक बार उससे कम मल्टीप्लाई में भी करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का। चलो ये क्वेश्चन मैंने मेरे हाथ से लिखा हुआ है। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन की कुछ टेक्निक्स आपको बताता हूँ जो एग्जाम में बड़ी काम में आएंगे। देखो भाई 4 3 4 15 क्वेश्चन मार्क। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लगभग 99% केस में बता रहा हूँ, यहाँ से नंबर कम हुआ ना, और कम होने के बाद में बढ़ता चला गया। छोटी सीरीज है, कम होने के बाद में क्या चला गया, बढ़ता हुआ चला गया। तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सीरीज हमेशा एक तो मल्टीप्लाई की होगी, इसमें लास्ट वाले 2 नंबरों पर मल्टीप्लाई निकालना है। दूसरा इस सीरीज में कोई 0.5 का चक्कर हो सकता है। ये 2 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए ऐसी सीरीज को देख के। तो हमारी अप्रोच वही होती है, लास्ट के 2 नंबर को पकड़ो। लास्ट के 2 नंबर को पकड़ा, कितने से मल्टीप्लाई करो, 15 से नजदीक चल जाए, 3 से करो या फिर 4 से कर दूं। 4 से करोगे तो 1 माइनस करना पड़ेगा, फिर 3। चलो तो एक काम करते हैं, इसमें 0.5 का चक्कर हो सकता है, तो शुरू से ही बना के चलो इसको। ऐसी सीरीज को शुरू से बना के चलो, लास्ट में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का 4 बार मल्टीप्लाई भी चल रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई भी चल रहा है। तो शुरू से क्या करो ऐसी सीरीज को। तो कितना आ गया, 2 आ गया, इसमें +1 कर दिया। अब ये क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 3, फिर +1 कर दिया इसके अंदर। तो 0.5 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितने से होना चाहिए बताओ, 1.5 से होगा। ठीक है, ठीक है, 1.5 से होगा तो काम चलेगा आगे। बताओ 15 आएगा 1.5 से मल्टीप्लाई करके, नहीं आएगा। तो अगर 1.5 दिमाग में से आएगा, 0.5 1 1.5 दिमाग में से आएगा, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो 6 ही बन जाएगा। 6 से 15 कैसे लेके जाओगे फिर। तो यहाँ 0.5 का डबल देखो 1 हो रहा है, तो 1 का डबल यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, तो 1 का डबल 2 आएगा। तो एक सेकेंड रुको, टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 + 7। ये तो इससे भी नहीं बैठ रहा, कुछ शायद इसमें कुछ गलत है क्या। एक सेकंड रुको, इस सीरीज को मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। एक मिनट, एक नंबर मिसिंग है यार इसमें, मैं भी सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ हुई है। एक नंबर मिसिंग है इसके अंदर बीच में से, सॉरी फॉर देट, मैंने लिखते टाइम पे गलती कर दी। 7 नंबर एक बीच में से मिसिंग है। मैं भी सोच रहा हूँ बन क्यों नहीं रही है, हमारी अप्रोच बिल्कुल सही है फिर भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये हाथ से लिखी हुई सीरीज थी, मैंने लास्ट में ऐड की थी ये, कि भाई ऐसी सीरीज भी आ सकती है, क्योंकि ऐसे जनरल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हो जाएगी, ठीक है। अब तो लास्ट 2 से भी हो जाएगी, इन दोनों को पकड़ लो। तो 2 से मल्टीप्लाई +1, ये कितने से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 0.5 का चक्कर हो सकता है, तो यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 + 1, ये 1 + 1, 0.5 + 1, इस तरीके से। तो आगे क्या होगा, 2.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 7.5 37, 37 + 1 38। चलो कई बार हो जाता है, लिखने में भूल हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है जी, बीच में से एक नंबर गायब हो गया था, तो मैंने फिर इसको क्रॉस चेक कर लिया। चलो अब नेक्स्ट करो, अब नहीं होगा नंबर कोई भी गायब, टेंशन मत लो, है ना। बाय द वे ऐसी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। कैसी सीरीज लग रही है ये बताओ, डिफरेंस का सीरीज लग रहा है 8, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 18, ठीक है ना। और ये कितना आ रहा है यहाँ पे 26। अब देखो एक बार दिमाग अपसेट हो जाता है ना ऐसे, एक गलती से, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, ऐसे एग्जाम में ही बहुत बार होता है हमारे साथ। तो ये कितना हो गया 34। इससे कुछ पता लग रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा, तो मैं फिर से डिफरेंस निकाल दूंगा। फिर से डिफरेंस निकाल दिया, तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस निकलेगा, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 90 में 42 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 132 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस वाले क्वेश्चन में आप कहीं बुक में जाओगे ना, तो आपको ये लॉजिक मिलेगा, इसको कहीं पे देख लेना आप, किसी वेबसाइट या बुक पे, इसको 3 × 4 लिख दो। लेकिन सपने में थोड़ी आएगा ये ऐसे करना, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, ये 9 × 10, तो वो बोलेंगे क्या करो, ये 11 × 12 कर दो, तो ये 132 आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है हमें,
हमें डिफरेंस की सीरीज है, डिफरेंस से निकाल देना, क्योंकि इतना आता ही नहीं है दिमाग में एग्जाम में, पॉसिबल ही नहीं है इतने प्रेशर में ऐसा दिमाग में आ जाए, कुछ फिक्स तरीका होना चाहिए। देखो भाई नेक्स्ट, देखो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है डिफरेंस? ये तो -1 आ रहा है सर, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ देखो +6 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ 42 आ रहा है, और यहाँ पे 72 आ रहा है। अब कुछ लोग चालाक लोग पता है क्या बोलेंगे आप लोगों को? ऐसे बोलेंगे, देखो भाई यहाँ पे देखो 2 × 3 है ये 6, और भाई साहब ये 20 जो है ना 4 × 5 है, और ये 42 है वो क्या है 6 × 7 है, और ये 72 क्या है 8 × 9 है ना। तो वो चालाक लोग आपसे बोलेंगे कि देखो यहाँ पे 2 × 3 था, यहाँ पे 4 × 5, तो यहाँ पे 1 × 0 होना चाहिए था, 0 × 1 पीछे होना चाहिए था ना, 1 0, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था, तो यहाँ पे 112 आ जाता। लेकिन वो हमें ये बताएंगे ये एग्जाम में पता कैसे लगेगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ा, आपको डिफरेंस निकालना फिर से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 है, -1 और -6 का। इन दोनों का कितना है? 14 है। इन दोनों का कितना है? 22 है। इन दोनों का कितना है? 30। अभी हमें तो अभी भी कुछ नहीं पता लगा, कोई बात नहीं। कुछ पता लगा क्या अभी भी? 14, 22, 30 नहीं पता लगा। यहाँ से देखो कितना है, ये 8 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है, ये नहीं है लेकिन 8 का डिफरेंस, ये 8 का होना चाहिए था। तो मुझे एक बात बताओ, पहला डिफरेंस गलत है ना? पहला डिफरेंस, सिर्फ पहला डिफरेंस गलत, तो ये वाला डिफरेंस भी गलत होगा। पहला डिफरेंस गलत, ये भी तो एक सीरीज है, इसका पहला डिफरेंस गलत तो ऊपर वाला पहला डिफरेंस गलत, केवल पहला डिफरेंस गलत तो ऊपर वाला पहला डिफरेंस गलत। ठीक है, तो पहला डिफरेंस गलत तो पहला नंबर गलत। अब हमें क्या पता सही क्या होगा इसका, हम तो 113 लगा के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करो। चलो भाई, मल्टीप्लाई का सीरीज लग रहा है। 450 से 1575 ले जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूँ भाई? 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना बनेगा? 1300, 900 और 1350 बनेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा भाई 1350 में? 225 प्लस करना पड़ेगा। अब हमेशा ध्यान रखना भाई, जब कोई बड़ा नंबर ऐसे प्लस हो रहा होता है तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। कैसे सर, ये 225 इस 450 से आधा है कि नहीं है? ये जो 225 इस 450 से आधा है कि नहीं है? तो भाई आप आधा जोड़ने की बजाय सीधा आधे से मल्टीप्लाई किया करो नंबर सीरीज। ठीक है, यहाँ सीधा देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अब तो हमें पता ही लग गया 3.5, 3 तो यहाँ कितने से होना चाहिए? 2.5 से। हो भी रहा है देखो 2.5 से। यहाँ कितने से होना चाहिए था? 2 से होना चाहिए था, लेकिन 2 से तो जुगाड़ बैठ ही नहीं रहा, तो 32 गलत है आपका। हमें नहीं मतलब पीछे वालों से। ठीक है, चलो हमें तो आंसर से मतलब है। ये क्वेश्चन निकालो एक। इस क्वेश्चन में भी देखो मल्टीप्लाई की सीरीज लग रही है। 8.5 को 20.5 ले जाने तक के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ? किससे करूँ? 2 से करूँ। 8 दूनी 16 और 0.5 1 हो जाएगा, तो 16 और 1 17। 17 में कितना जोड़ दिया भाई? 17 में 3.5 जोड़ दिया। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई? 2 से नहीं, 0.5 से होगा तो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा भी है। 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 6, तो उसमें भी 2.5 जुड़ गया। एक सेकेंड रुको, चलो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1 से मल्टीप्लाई होगा 2.5, तो यहाँ कितना जुड़ेगा? 1.5 जुड़ेगा। तो यहाँ देखो कितने से हो रहा है? 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आ गया, और यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? 0.5 ही जुड़ रहा है। 0.5 जुड़ रहा है, 1.5 जुड़ रहा है, 2.5 जुड़ रहा है, 3.5 जुड़ रहा है, कितना जुड़ेगा यहाँ पे? 4.5 जुड़ेगा। मल्टीप्लाई कितने से होगा भाई? यहाँ पे कितने से हुआ है? 1.5 से, और यहाँ पे कितने से हुआ है? 2 से हुआ है, तो यहाँ 2.5 से होना चाहिए। तो सबसे पहले 2.5 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2.5 से करो, पहले 2 से करो, तो 20 दूनी 40 रहे 41, 41 और इसका आधा 10.25, तो 41 और 10.2 50.25, 50.25 में ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 54.75 ऐसे कुछ आ रहेगा। एक सेकंड रुको, 51.25 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, 41 + 10.5 है ना, चलो तो ये 55.75 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो तो देखो, अभी मैं तुरंत एक चेंज कर रहा हूँ इस क्लास के अंदर। मैं अर्थमेटिक के मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे, तो अभी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है 50 मिनट की। ठीक है ना, आप सभी को भी खाना वाना खा के सोना है, तो मैं अभी ये जो 4-5 क्वेश्चन है ये अगली क्लास में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ इनको। अब हम क्वाड्रेटिक और सीख लेते हैं जो 5 नंबर का है हमारा। चलो भाई फटाफट निकालो इसके। अब बोलो सर फैक्टर नहीं हो रहे, तो करो फैक्टर नहीं हो रहे तो देखो इसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ। अंडर रूट वाली भी करा दूंगा आज ही,
अंडर रूट सब खत्म, क्यूब स्क्वायर क्यूब सब इसके अंदर हो जाएगा सब कुछ। देखो हमें इसमें 132 के टुकड़े करने, किसके हिसाब से, 1 के हिसाब से, तो क्या होंगे 12 और 11 होंगे। 132 का तो पता ही होगा तुम लोगों को। साइन कन्वर्जन कैसे करते हैं, एक का बता देता हूँ, बाकी नहीं बताऊंगा। ये माइनस हमेशा क्या होगा, चेंज करके यहाँ प्लस आ जाएगा। ये माइनस पीछे देखेगा तो हम क्या बोलते हैं, प्लस क्या है, नालायक है, ये तो बेईमान है, ठीक है ना। और माइनस क्या होता है, ईमानदार होता है। तो बेईमान को देख के पलट जाना है, ईमानदार को देख के नहीं पलटना है, ठीक है। तो ये ईमानदार है तो ईमानदार को देख के पलटना नहीं है। यहाँ आ गया 112 के टुकड़े करने हैं, 22 के हिसाब से बताओ कितने होंगे। किसी को टेबल याद होगी तो पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। 14 और 8 हो जाएंगे। दोनों साइन कैसे आएंगे, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो क्या जाएगा, प्लस पीछे देखेगा। कौन बैठा हुआ है, ईमानदार बैठा हुआ है तो खुद को चेंज नहीं करेगा, तो एज इट इज आ गया। देखो भाई कंपैरिजन करना, ये 12 हर एक से कंपैरिजन करना है। ये 12 नहीं आता है डिटेल में तो मैं बता रहा हूँ, 15-20 मिनट की मेरी वीडियो देख के चले जाना, एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे डिटेल के अंदर। फिर भी मैं इसमें भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आते तो डिटेल में देख के चले जाना। ये 12 है, ये जो 14 है इससे क्या है, छोटा है। ये 12 है, ये 8 से क्या है, बड़ा है। तो छोटा बड़ा दोनों आ गए तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, CND आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर E आ जाएगा। ऑप्शन हमेशा यही रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन अगली पेज से ऑप्शन नहीं आएंगे आपके स्क्रीन पे, सिर्फ क्वेश्चन आएगा। ये लो करो इसको, बड़ा सिंपल है। 15 के टुकड़े करने, क्या होंगे 8 के हिसाब से 5 और 3 होंगे। साइन दोनों प्लस आएंगे, अब साइन कन्वर्जन हर बार नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे 3 के टुकड़े करने, क्या होगा 3 और 1 होगा, ठीक है ना, 2 के हिसाब से। साइन कन्वर्जन क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है। कंपेरिजन कर लो भाई, ये जो 5 है इस 3 से भी बड़ा है, 1 -1 से भी बड़ा है। 3 क्या है, 3 के क्या है, बराबर है, और -1 से भी बड़ा है, तो क्या होगा, बड़ा और बराबर होगा। कॉन्सेप्चुअल वीडियो इसका बहुत अच्छा बनाया हुआ है मैंने, किसी को कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो पढ़ लीजिएगा। अभी अंडर रूट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी करेंगे सारे के सारे। जैसे अंडर रूट का ये क्वेश्चन आया है यहाँ पे। अब देखो सर इसमें बड़ी दिक्कत, ध्यान से देख लो, इधर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं आता है वो इधर देख लो, ठीक है। वैसे मेरे वीडियो किसी ने देखा होगा तो उसको समझ में पता होगा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें ये अंडर रूट ही तो प्रॉब्लम करता है, इसको भगा ही देंगे हम यहाँ से। कैसे भगाना है इसको, आपको 18 के फैक्टर करने हैं ना, आपको 18 के फैक्टर करने हैं। आप 18 के मत करो, आप इस अंडर रूट 3 को बोलो जाओ यहाँ से, ठीक है। और अंडर रूट के जो अंदर जो संख्या थी 3 था ना, इसका इसमें डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 6। अब आप 6 के हिसाब से टुकड़े करो बस। अंडर रूट 3 को भगाने के लिए क्या करना है, जिसके आपको फैक्टर्स करने होते हैं उसमें अंडर रूट के अंदर जो संख्या होती है उसका भाग दे दो बस। 6 के हिसाब से टुकड़े किए तो यहाँ पे 3 और 2 आ गए। अब अंडर रूट 3 को भगाया था तो मैथ से तो ऐसे तो भागेगा नहीं, तो वापस आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 हो गया। साइन कन्वर्जन में क्या आएंगे, दोनों दोनों माइनस आएंगे। आगे चलते हैं फिर, ठीक है। इसमें किसके टुकड़े करने थे, 18 के। अब सर 18 के टुकड़े करेंगे तो 3 का भाग दे दो, इसमें कितना आएगा, 6 के टुकड़े करने, 1 के हिसाब से करने। अब 6 के टुकड़े तो क्या होंगे, 6 के टुकड़े 1 के हिसाब से क्या होंगे, 3 और 2 होंगे, ठीक है। 3 और 2 होंगे, 3 2 होंगे क्या, किस किस को लगता है 3 और 2 होंगे सर जी। देखो अगर यहाँ पे प्लस आता है तो दोनों नंबर प्लस होके ये बनाना चाहिए 5, तो 3 और 2 प्लस होके 5 बना रहे थे। अगर यहाँ माइनस आता है तो दोनों नंबर माइनस होके ये बनाना चाहिए, तो ये बन रहा है 3 और 2 जोड़ के बन रहा है, माइनस होके बन रहा है, बोहरा बन रहा है ना। यहाँ पे जोड़ के बनना चाहिए था 5, यहाँ पे माइनस होके बनना चाहिए। ये बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन होता है इसमें, जैसे ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। एक एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस एक सेकंड, वो कौन सा नंबर था, एक सेकंड हो गया, 3 2 और 6 1, हाँ यही था, x² + 5x + 6 = 0। एक तो ये है, ध्यान से देख लेना इसको एक बार, यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं है इतना, यहाँ पे हो जाएगा कई बार, x² + 5x और -6 = 0। तो आप लोगों के इसके जो टुकड़े होंगे ये तो कितने होंगे, 3 और 2 होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। इसके जो टुकड़े होंगे ना वो कितने होंगे, 6 और 1, 6 और 1 को माइनस करके 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। प्लस होता है तो प्लस करके आते हैं, माइनस होता है तो माइनस करके ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस है तो 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है ना, आना चाहिए। अब √3 और लगा दो,
साइन कन्वर्जन में क्या होगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे देखेगा माइनस ही रह जाएगा। अब मुझे बताओ, इनको कंपैरिजन करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करूँ क्या इनको? √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.7 होती है, क्या मैं 1.7 से मल्टीप्लाई करूँ इनको? नहीं मल्टीप्लाई करना है, नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ भी √3 हमें √3 कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो फिर से भूल जाओ इसको। कंपैरिजन करते टाइम इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लो एक छोटा है 2 से, अब दोनों साइड 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, 4 हो गया, तो छोटे बड़े में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। तो अगर अंडर की वैल्यू सेम होती है तो आपको वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, सीधा कंपेयर कर लो। -3 + 3 से क्या है, छोटा है। -3 -2 से क्या है, छोटा ही है ये भी, ठीक है। -2 + 3 से क्या है, छोटा है, और -2 के क्या है, बराबर है। तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये चीजें समझ गए ना, छोटी मोटी 1 2 चीजें बताई, तो ये आप लोगों को एग्जाम में गलती नहीं करके आनी है इसके अंदर। ये करो, अब किसके टुकड़े करने हैं यहाँ पे, 6 के टुकड़े करने हैं। 1 के हिसाब से तो क्या होंगे, 3 और 2 होंगे, 2 का डिवाइड कर दो इसके अंदर। साइन कन्वर्जन में क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस ही रहेगा, तो ये 1.5 और ये -1। इधर आ जाओ, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आ जाएगा। अब 24 का 140 के हिसाब से कैसे करेंगे सर, बताओ। कितने लोगों को सर ये समझ में नहीं आता कि सर 24 का 140 से कैसे करें कंपैरिजन, मतलब टुकड़े कैसे करें। देखो उल्टा करना, 23 और 1 नहीं हो सकता, 22 और 2 नहीं हो सकता, ऐसे करो। तो 20 और 4 भी नहीं हो सकता, तो ऐसे पीछे चले जाओ, तो कोई न कोई ऐसा नंबर मिलेगा आपको जिनके दोनों का जोड़ने के ऊपर 140 बन रहा होगा। समझ रहे हो ना। देखो 22 मतलब 24 है, 24 का पहला टुकड़ा कैसे हो सकता है, 23 और 1 का मल्टीप्लाई करके 140 नहीं आ रहा, 22 तो ऐसे दिमाग में करो, तो फिर सीधा थोड़ा सा लंबा जाके जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप लोग जैसे जैसे करते चले जाएंगे तो आपको एक नंबर ऐसा मिल जाएगा, ठीक है ना। और सिंपली वैसे देखा जाए तो आपको पता ही है इसके अंदर 14 और 10 है ये, तो ठीक है ना। तो इसमें 4 का डिवाइड कर दो, इसमें भी 4 का डिवाइड कर दो, ठीक है। साइन कन्वर्जन क्या आएंगे, दोनों के दोनों क्या आएंगे, प्लस आएंगे। तो देखो पॉइंटों में इसको निकाल लेना, 4 × 12 और 4 × 5 20, और ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 × 5 20 प्लस में। तो बताओ भाई, ये 1.5 3.5 और 2.5 दोनों से छोटा है, -1 भी दोनों से छोटा है, तो x छोटा है y से। ये हो गया एक आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ हम इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा चीजें भी सीख रहे हैं। बताओ इसका किसके टुकड़े करने हैं, 12 के टुकड़े करने हैं, 4 और 3 हो जाएंगे, 2 का भाग लग जाएगा। साइन कन्वर्जन में क्या आएगा, दोनों प्लस आएंगे, इधर 2 आ जाएगा। 2 किसके हिसाब से टुकड़े होंगे बताओ, 2 और 1 हो जाएगा टुकड़ा, 2 का फिर से भाग लगेगा इसके अंदर, ठीक है। तो 1 और 0.5 हो जाएगा। साइन कन्वर्जन देखो प्लस और ये माइनस हो जाएगा। देखो भाई यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1.5 आएगा। ये 2 और 1.5 1 से भी दोनों बड़े हैं, 0.5 से भी बड़े, तो बड़ा हो गया, तो x > y। ये लो जी, समझ में आ गया। इस वाले क्वेश्चन में देखो फिर से अंडर वाला एक कॉन्सेप्ट आया है। देखो वैसे अंडर वाला आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाए तो हम सीख लेते हैं, हमारा क्या है, ठीक है। तो 45 के टुकड़े करने हैं, लेकिन 45 के टुकड़े नहीं करके किसके करूंगा मैं इस √3 को भूल जाऊंगा, 3 का इसमें भाग दे दूंगा, तो किसके करूंगा, 15 के टुकड़े करूंगा। किसके हिसाब से, सिर्फ 8 के हिसाब से। √3 तो जा चुका है, तो कितना होगा, 5 और 3। यहाँ पे फिर से √3 आ जाएगा। साइन क्या होंगे, दोनों के दोनों प्लस होंगे, बात खत्म हो गई यहीं पे। यहाँ पे मुझे 24 के टुकड़े करने थे, लेकिन √2 को भगाने के लिए 2 का भाग दूंगा, तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के टुकड़े करने 1 के हिसाब से, तो 4 और 3, √2 भागा था, फिर आ जाएगा √2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। इतनी बात। अब बताओ, अब मुझे √3 की √2 की वैल्यू रखने की जरूरत है कि नहीं है, यस और नो में जवाब दो मुझे। अब मुझे √3 की और √2 की वैल्यू रखने की जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी भाई। अब तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है, तो ऐसे कैसे कंपेयर कर लेंगे। तो देखो मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूँ यहाँ पे अंडर की, ठीक है, जो आपको जरूरत पड़ेगी एग्जाम में अगर आता है तो। 1.4 √3 जो होता है 1.7, इससे आगे नहीं लिखना है। जैसे √2 होता है 1.414, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधा 1.4, 2 एक डिजिट बहुत है, ठीक है। √4 तो आपको पता है, √5 होता है 2.2, √6 होता है 2.4, √7 होता है 2.6, और जो 8 होता है ना वो होता है 2.8, और जो 10 होता है वो होता है 3.1। इसके अलावा मान लो कहीं पे सर, कहीं पे √17 आ गया तो सर क्या करेंगे, देखो आइडिया लगाना है, फिर ज़्यादा नहीं करना है हमें, तो कंपेरिजन तो करना है। कहीं पे √17 आ गया तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, बस ऐसे ध्यान रखना है, उसी से कंपेरिजन हो जाएगा आप लोगों का। चलो
तो ये 1.7, ये 1.7 रखो यहाँ पे, 1.4 रखो, तो क्या आएगा 17×85, तो 8.5, 17×51 यानी 5.1, 28, 56, 5.6 और 4.2 पाएंगे। अब कंपेरिजन कर लो, 8.5 5.6 से तो क्या है बड़ा है, -4.2 से बड़ा है, 5.1 5.6 से क्या है छोटा है, तो बड़ा छोटा दोनों हो गए, तो क्या हो गया सी एंड डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ होते हैं ना उनके लिए बताना पड़ता है, ठीक है ना, वो गलती कर देते हैं। जहाँ पे मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है, वो बात छोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 होता है, तो एक्स स्क्वायर जो होता है ना उसकी वैल्यू 2 आती है, +25 भी आएगी और -25 भी आएगी। अंडरूड होता है उसकी वैल्यू सिर्फ +25 आएगी। कंपैरिजन करोगे आप लोग तो देखो 25 और 25 तो क्या है बराबर है, और ये -25 छोटा है, तो x लेस देन इक्वल टू y आएगा। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, कई लोगों के दिमाग में ये कीड़ा रहेगा कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 625 होता है, तो ये x इज इक्वल टू √625 भी तो आएगा, तो ये भी तो 25 ही आना चाहिए था, ऐसे कैसे कर दिया आपने +-25। तो आपको एक बात बताता हूँ, जब आप x में अंडरूट लगाते हो तो पहले ही +- आ जाता है। आपका वो कन्फ्यूजन है कि हम लोग √625 प्लस में लिखते हैं, ठीक है ना, वो आप हम लोग बचपन में ऐसे लिख लेते हैं, जबकि +- होता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर फिर से क्या आएगा, x +5 भी आएगा और x -5 भी आएगा। यहाँ पे वाई क्यूब जो होता है ना उसमें a की वैल्यू आती है, अगर वाई क्यूब इज इक्वल टू -125 होता तो -5 आ जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू वाई -5 आ जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 125 से तो वाई कितना आएगा सिर्फ 5 आएगा, तो वाई इज इक्वल टू 5 होगा, तो x बराबर वाई है, ठीक है बराबर है, और ये छोटा है, तो x लेस देन इक्वल टू वाई, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ये आगे लीनियर इक्वेशन, भाई इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास, ट्रक या ट्रिक जो भी है, ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे पास में। इसमें सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको ऊपर नीचे की चीज़ें बराबर करनी होती हैं, ठीक है, आपको ऊपर नीचे या तो x या y बराबर करना होता है, ठीक है। अब मैं देखो अगर x को मैं कितना सा दिमाग लगा सकता हूँ, मेरा छोटा सा दिमाग है, इतना ही लगाएंगे हमारा वैसे ही, ठीक है, कि भाई यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, तब x बराबर होगा, लेकिन y बराबर हो जाएगा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो छोटे नंबर कहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ कैलकुलेशन कम होगी मेरे लिए। छोटे नंबर y वाले में तो y को बराबर करूँगा, मैं क्यों करूँ x को बराबर, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ये 4 है तो नहीं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई सॉरी, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, बताओ ये 12y बन गया, जोड़ दो दोनों को तो कट जाएंगे 12y 7 चौक 28 और 15 कितना आ जाएगा 43x, 13 दूनी 26 और 52 और 120 172, कितनी बार जाएगा ये 4 बार चला जाएगा सीधा सीधा, तो x बराबर 4 आ गया, x बराबर 4 इसमें रख दो, तो ये 7 चौक 28 -3y इज इक्वल टू 13, तो ये 28 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 15 बन जाएगा ये, ठीक है, इसका माइनस का, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो इधर इधर कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 4, यानी कि x लेस देन इज इक्वल टू y। ये लीनियर इक्वेशन होगा तो इस तरीके से आएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये किसको डिफिकल्ट लग रहा है भाई 56y², सर इसको कैसे करेंगे। हम लोग क्या करते हैं ना ट्रिक सीख के जाते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत बार अप्लाई नहीं करते, ध्यान रखना है जब भी जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके पहले अगर माइनस माइनस होता है ना, तो आपका जो फैक्टर होते हैं ना वो प्लस माइनस आ जाते हैं। एक वाई की वैल्यू प्लस होती है, एक्स के फैक्टर जो होंगे दोनों प्लस वाई आ जाएंगे, वाई के भी प्लस माइनस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला प्लस इस माइनस से हमेशा बड़ा होगा और ये वाला माइनस इस प्लस से हमेशा छोटा होगा, उसमें वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डिटेलिंग जो वीडियो है उसमें पढ़ना आप लोग, लेकिन अभी के लिए एग्जाम में जा रहे हो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना सा ध्यान रखना है। अगर ये लास्ट वाली जो कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है उसके अंदर माइनस साइन आ रहा है तो आपको आंख बंद कर लेनी है और कुछ नहीं करना है, CND लगा के आ जाना है, ठीक है ना, तो CND होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, जब ये माइनस और प्लस होता है तो इसके दोनों फैक्टर क्या आएंगे आप बताओ, प्लस प्लस आएंगे इसके दोनों फैक्टर, साइन कन्वर्जन कर लेना पहले, इसके दोनों फैक्टर माइनस आएंगे, तो प्लस वाले फैक्टर माइनस वाले से हमेशा बड़े ही होंगे, तो इसमें सीधा सीधा बिना फैक्टर वेक्टर निकाले x ग्रेटर देन y आएगा। तो ये एक लास्ट में एक ये ट्रिक हो सकती है, तो ये मैंने बता दी। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, शॉपकीपर गोट प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन फर्स्ट आर्टिकल, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, देन फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ बोथ आर्टिकल। देखो CP और SP, क्वेश्चन ने क्या बोला उसको ध्यान रखना है। फर्स्ट आर्टिकल की अगर CP 100 है तो 40% का उस पर क्या है प्रॉफिट है, यानी उसको कितने में बेचेंगे
140 में बेचेंगे। तो सेकंड का क्या होगा, सेकंड का सीपी और फर्स्ट का सीपी बराबर है। देखो इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, तो इसका भी सो ही रहेगा। एसपी के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं पता हमें इससे कितना ज्यादा होगा, लेकिन एक बात पता है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 25% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है, 140 है। इसका 25%, 25% का मतलब 1/4, इसका 1/4 करोगे यानी 35। तो 140 से 35 कम होगा किसका सेलिंग प्राइस, सेकंड वाले का, यानी कि 140 से 35 कम करोगे तो 105। 140 का 25% कम करके लिख दो, 25% मतलब 1/4, 1/4 कम करके लिखा तो 105 आ गया। ठीक है, अब यहां पे आगे पूछा गया है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट, दोनों पे ओवरऑल, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना, 200। प्रॉफिट तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दोनों का, 245। तो कितने का फायदा हुआ दोनों पे मिला के, 200 में खरीदा, 245 में भेजा 45 का। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5%। तो ये आंसर हो गया सेशन में भी। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी लोग एक बार ट्राई करो, टाइम में इक्वेशन बना लेना, सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, टाइम में इक्वेशन बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 164 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट व्हाइल रिटर्निंग। ठीक है ना, 164 किलोमीटर में अप स्ट्रीम में जाने के लिए 50% ज्यादा टाइम लगेगा जब बोट काम वापस आ रही होगी। टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 160 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय बोट व्हाइल रिटर्निंग। यानी कि अप स्ट्रीम में जाएगी तो आएगी किसमें, डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम भाव की विपरीत दिशा होती है तो वहां पे ज्यादा समय लगेगा, डाउन स्ट्रीम में क्या लगेगा, समय कम लगेगा। तो इसने बोला है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 164 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो समय क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 164 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रही है, 164 किलोमीटर किस में जा रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है, यानी कि भाव के विपरीत दिशा में। तो भाव के विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है, एस यू। और एस यू मैंने क्या बताया हुआ है जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है तो उस वीडियो में, एस बी माइनस एस एस। एस बी क्या है, बोट की स्पीड, और एस एस क्या है, स्ट्रीम की स्पीड यानी पानी की स्पीड। तो अप स्ट्रीम में ये समय लगेगा। फिर बोला है रिटर्निंग, जब वो रिटर्न आएगी तो डाउन स्ट्रीम में आएगी, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एस बी प्लस एस एस होती है। अब इसने ये बोला है कि ये वाला जो समय होता है ये 50% ज्यादा है किससे, इस वाले समय से। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर इन अप स्ट्रीम इज 50% मोर। तो ये क्या है, 50% ज्यादा है, तो ये 1.5 है इसका। इसका 50% ज्यादा है तो 50% ज्यादा का मतलब 1.5 ज्यादा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो आगे बढ़ते हैं एक बार, इसको अभी तो कहां सोल्व कर पाएंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए मैन टू कवर 100 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 100 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, एक आदमी का। इफ स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी मैन की, बोट की स्पीड के बराबर। शांत जल में स्पीड होती है एस बी नॉर्मल। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर ओवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, 10 किलोमीटर पर ओवर। 10 किलोमीटर पर ओवर हो गया, यहाँ पे 10 लिख दिया मैंने। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 164 से 164 कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, तो एस बी इधर आएगा तो 1.5 एस बी, 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1.5 से होगा तो कितना हो जाएगा, 15 होगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो एस बी माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है ना, ये एस बी जब इधर आएगा तो ये कितना होगा, 0.5 एस बी। ये 15 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, एस बी माइनस 10 उधर हो गया, एस बी प्लस 10 इधर आ गया। ठीक है, तो ये एस बी इधर आ गया तो 0.5 एस बी होगा, ये 15 इधर जाएगा तो -25 बनेगा। लेकिन -25 का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। एस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 का नीचे 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, ये 1/2 का 2 प्लस हो जाएगा, यानी एस बी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। माइनस प्लस में मत देखना, माइनस प्लस का है कि भाव इधर उधर हो जाए तो माइनस प्लस आ सकता है, क्योंकि हमने किसको ज्यादा किसको कम माना है वो कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एस बी 50 आ गया, तो एस बी यहाँ पे रखना है मुझे 2 घंटे। ठीक है, माइनस में नहीं आना चाहिए था लेकिन आ रहा है तो यहाँ पे 2 घंटे आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे माइनस जब आता है जब स्ट्रीम की स्पीड कई बार बोट से ज्यादा हो जाती है, तब ये माइनस आ जाता है कई बार। लेकिन माइनस को आप लोगों को कुछ माइनस दिशा को इंडिकेट करता है, अगर आ भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोल रहा है कि एक ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल और 700 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 20 सेकंड और 30 सेकंड में पार करते हुए ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को सीधा करना है।
जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी और चीज को पार करती है तो वो ट्रेन खुद की लेंथ प्लस उस ब्रिज की, उस टनल की, उस प्लेटफॉर्म की लेंथ, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज प्लस ट्रेन, मतलब टनल प्लस प्लेटफॉर्म, या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही हो तो उस दूसरी ट्रेन के बराबर ट्रेन की खुद की लेंथ प्लस इन सब की लेंथ। अब देखो स्पीड निकालने का डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। 450 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर रही है, 700 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर रही है। जब दोनों पुल्स को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही है, उस टाइम पे ट्रेन खुद की लेंथ प्लस इसकी लेंथ, खुद की लेंथ प्लस इसका लेंथ ट्रेवल कर रही है। तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे देखो ट्रेन खुद की लेंथ तो ट्रेवल कर रही है, साथ में 450 मीटर कर रही है, या खुद की लेंथ प्लस 700 मीटर कर रही है, लेकिन यहाँ 10 सेकंड एक्स्ट्रा का समय ले रही है। वो क्यों ले रही है भाई? ट्रेन की खुद की लेंथ तो दोनों में सेम है, इसलिए ले रही है कि ये वाला प्लेटफॉर्म इस वाले प्लेटफॉर्म से 250 बड़ा है। कितना बड़ा है? 250 मीटर बड़ा है, 250 मीटर बड़ा है, यानी कि वो जो 250 मीटर एक्स्ट्रा है उसी को पार करने में 10 सेकंड लग रही होंगे ज्यादा। तो डिस्टेंस ही होगी, टाइम ही होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो 25 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। 1 सेकंड में से आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, एज का क्वेश्चन है। देखो ऐसा इतना उलझा हुआ क्वेश्चन एज का आएगा नहीं, लेकिन इससे आपको इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया है मैंने। इतना उलझा हुआ नहीं आएगा आरआरबी के एग्जाम में। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 10 years ago age of Anurag was 8 more than half of his present age। ठीक है, 10 years ago 10 साल पहले, ठीक है, तो अनुराग की एज 10 साल पहले क्या थी? A-10, मान लो अनुराग की भी एज ए है, ठीक है। 10 years ago एज ऑफ अनुराग वाज 8 more than the half of his present age। ठीक है, तो 10 साल पहले इसकी प्रेजेंट एज के हाफ से 8 ज्यादा थी। ठीक है, अनुराग वाज 8 more than the half of his present age। तो ये लिख दिया मैंने। यहां से a/2 को इधर लेके जाओगे तो ये a/2 ही बचेगा, माइनस हो जाएगा, ये 10 इधर जाएगा तो ये कितना होगा? 18। तो अनुराग की एज आ गई 36। एक तो आगे बढ़ते, while the ratio of age of Anurag 4 years ago to age of Mohit 2 years ago was 8:7। while the ratio of age of Anurag 4 years ago, ठीक है, तो अनुराग की 4 साल पहले, यानी अनुराग की 4 साल पहले, और मोहित की 2 साल पहले, यानी मोहित की 2 साल पहले का जो रेशियो दिया गया वो 8:7 दिया गया। तो अनुराग की 4 साल पहले एज क्या थी? 32 थी। तो ये 8 चौक 32, तो m-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 चौक 28, और m-2 7 चौक 28 आ गया, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 30 वर्ष आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ रेशियो बिटवीन द एज ऑफ मोहित, ठीक है, रेशियो बिटवीन एज ऑफ मोहित टू एज ऑफ आयुष 6 years हेंस, 6 साल बाद में 3:2। ठीक है ना, मोहित प्लस 6 साल की एज प्लस आयुष प्लस 6 साल बाद की एज का जो रेशियो है वो 3:2 दे रखा है आप लोगों को। ठीक है ना, तो मोहित की एज का ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 12×36, 12 3 से कट गया। ठीक है ना, तो ये आयुष प्लस 6 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो आयुष कितना आ जाएगा? 6 उधर जाके माइनस हो गया तो 18 आ जाएगा। फिर क्या बोला? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अनुराग एंड आयुष। ठीक है, तो अनुराग की 36 है, आयुष की 18, तो कितना डिफरेंस है भाई? देखो आ रहा है 18 आ रहा है, तो इजी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलो। देखो पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क की तरह होता है। आ जाते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 24 and 32 मिनट। A 24 मिनट में, B 32 मिनट में रेस्पेक्टिवली। If both the pipes are open together, after how much time pipe B should be closed so that the task is full in 9 minutes। यानी कि टास्क टैंक इज फुल, टास्क नहीं, टैंक इज फुल इन 9 मिनट। 9 मिनट में टैंक भर जाना चाहिए। तो बताओ, मतलब 9 मिनट में टैंक भर जाए और बी को कितनी देर बाद बंद करना है? आपको ये पता करना है। फटाफट देखिएगा। देखो पहले तो ये बताओ कि ए का एलसीएम क्या आएगा? 96 आएगा कि नहीं आएगा? 24 को 3 बार करो मल्टीप्लाई, 4 बार, 24 को 4 बार, 32 को 3 बार,
तो ये 4 बार चला गया, 32 का 3 बार चला गया। तो ये तो एफिशिएंसी आ गई 4 और 3। मतलब अगर टोटल कैपेसिटी टैंक की 96 लीटर है तो ये 1 मिनट में 4 लीटर भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा। अब बोल रहे हैं कि बी को क्लोज करना है और 9 मिनट में टास्क पूरा हो गया। बी क्लोज होगा, लेकिन बताओ ए 9 मिनट तक चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई 9 मिनट में टैंक फुल हो रहा है तो ए तो पूरे 9 मिनट चलेगा, बी बीच में कहीं क्लोज हो जाएगा। तो कितने मिनट बाद बी को क्लोज करना है निकालना है। तो ए तो पूरा 9 मिनट चलेगा, तो ए 9 मिनट में कितना टैंक को भर देगा? 36 लीटर भर देगा, बचा हुआ 60 लीटर। ठीक है ना भाई, टोटल मिला के 96 है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम पाइप बी शुड बी क्लोज्ड, पाइप बी को क्लोज करना है सो दैट द टैंक इज फुल इन 9 मिनट। ठीक है ना, तो 9 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा। तो 9 मिनट तक 4 3 7 7 9 63, ये तो 9 मिनट में भर ही नहीं सकता। अगर 9 मिनट दोनों भी चल जाए तो भी नहीं भर सकता। तो ऐसे कैसे हो गया है? क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्या इसमें? 1 मिनट रुको, मैं क्रॉस चेक करता हूँ। 9 मिनट में टैंक फुल कैसे हो जाएगा? और फिर देखो आंसर दे रखा है 20 मिनट, 40 मिनट, 30 मिनट। 1 सेकंड रुको, टैंक को 9 मिनट में भर दिया, आंसर इनका 20 30 मिनट 40 मिनट आ रहा है। ये कैसा पेपर का क्वेश्चन है? देखो वैसे अगर आंसर निकालना चाहेंगे तो इसका 20 मिनट आ जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर निकालना चाहें तो आपने देखा है कि भाई 36 लीटर तो 9 मिनट तक चलेगा ए, तो 36 लीटर पानी भर गया। ठीक है, 36 लीटर पानी भर गया, तो 60 लीटर बचा हुआ कौन भरेगा? बी भरेगा। तो बी कितने मिनट में भरेगा? 7 20 मिनट में भरेगा। लेकिन आप इसको कॉन्सेप्ट सीख लो, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है, बोल रहा है 9 मिनट में फुल हो जाएगा, फिर 20 मिनट बाद बी को बंद कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लो, ये ऐसे कॉन्सेप्ट करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये मेंसुरेशन का एक प्रश्न है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग आराम से कर लेंगे। कोई भी सिलेंडर होता है वो ऐसा होता है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब जैसे मान लो ये एक जो बॉक्स है ये सिलेंडर है, इसके ऊपर वाला एक सर्कल है, नीचे वाला एक सर्कल है। तो अब सिलेंडर में क्या होता है, ये जो ऐसे घूमी हुई सरफेस होती है ना, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, इसमें ये वाला ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया शामिल नहीं होता है। जब इन दोनों को शामिल कर दिया जाता है तो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। ये घुमा हुआ सिर्फ मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। समझ रहे हो ना? कोई भी बेलन इसका ये बेलन एक तरीके का, इसका इधर ये सर्कुलर एरिया है। ठीक है, तो ये जो बेलन है ना, इसका ये जो घुमा हुआ एरिया है, ये जो घुमा हुआ एरिया ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें अगर ये वाला और ये वाला अगर जोड़ दोगे ना आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया तब होगा। सिर्फ इसको काउंट करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अब निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो ये जो घुमावदार चीज है ना, इसका एरिया अगर आप लोग निकालना चाहोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो जाएगा 2πr/h। रेडियस इस सर्कल की रेडियस और हाइट, ये हाइट हो गई। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया तो जो होगा जी का होगा ही, साथ में ये नीचे वाले सर्कल के एरिया, ऊपर वाले सर्कल के एरिया, दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि πr² होता है तो 2 है तो 2πr², ये टोटल सरफेस एरिया होता है। फॉर्मूला पता है तो अब कर लो। देखो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया टू इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो 2πr/h डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया क्या है? देखो इसमें 2πr कॉमन ले लो, तो 2πr कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या बचेगा? इधर h बचेगा, इधर r बचेगा, तो h + r। तो ये 2πr कट गया, तो एरिया क्या आ गया? रेशियो क्या आ गया? h/h/h+r। अब एक चीज दी हुई है, सिलेंडर है सर्कुलर बेस ऑफ सर्कमफ्रेंस 66 सेंटीमीटर, इसको छोड़ दो। इट्स हाइट इज ट्वाइस ऑफ इट्स बेस रेडियस, यानी हाइट जो होगी वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगी। तो हाइट की जगह 2r लिख देना, हाइट की जगह 2r लिख दोगे, तो 2r/3r, यानी कि 2:3। किसका किसका रेशियो निकालना था? द फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू टोटल सरफेस एरिया। तो 2:3 आना चाहिए था, 3:2 नहीं होगा, 2:3 आएगा। ठीक है, तो 2:3 तो है नहीं इसमें, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो भाई,
एक व्यक्ति प्रति वार्षिक 20% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 100 रुपये निवेश करता है और 1020 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त करता है। यदि वह प्रति वार्षिक 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि निवेश करता तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि, पहले तो राशि याद करो कितनी राशि है। बोला 20% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर उसे x रुपए का निवेश करता है तो उसे 1020 रुपए का मतलब ब्याज मिलता है। देखो 1 साल का 20% ब्याज मिलता है, साधारण है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 3 साल का कितना होगा 60% होगा। यानी कि ये 1020 जो आपको दे रखा है कितने परसेंट का वैल्यू दे रखा है, 60% का निकल दे रखा है। और जो राशि निवेश की गई है वो कितनी होती है 100%, तो 100% का निकालो। 6 कम 6, ठीक है, 6 7 42, तो कितना आ जाएगा 1700 रुपये आ जाएगी राशि। अब अगर इसी 1700 रुपए की राशि को 10% के हिसाब से 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे निवेश करते तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती, टोटल राशि पूछी गई है 3 साल बाद में, ठीक है ना, तो निकाल देंगे। 3 साल का ब्याज निकालना है 10% के हिसाब से, तो पहले साल का 170 ये स्ट्रक्चर मैंने समझाया हुआ है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के स्पेशल लेक्चर में। पहले साल का हो गया, ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब इस पे भी प्राप्त होगा 10% 17, इसी 17 को हम स्ट्रक्चर के हिसाब से 2 बार रिपीट करते हैं। फिर इसका भी 10% होगा यानी ये 1.7 होगा। इन सब को जोड़ दो वही आपका आंसर होगा, तो जोड़ते हैं देखो इन सबको। 17 × 51 यानी 510 ही होगा, 510 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2210 हो जाएगा। 17 × 51 इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 में, तो 2261 हो जाएगा, ठीक है। उसमें 1.7 जोड़ोगे तो 2262.7 हो जाएगा। तो देखो 2262.7, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ये स्ट्रक्चर अगर किसी को समझ में नहीं आती है ना तो कहाँ देखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा लेक्चर सर्च कर लेना। अब आ जाओ डीआई के ऊपर। देखो सिंगल ग्राफ का डीआई आएगा आप लोगों का। पहले डीआई की अप्रोच सुन लो सारे लोग। सबसे पहले जो भी ग्राफ दिया हो उसमें डाटा क्या दिया हुआ है सबसे ध्यान से समझ लेना है उसको, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन के ऊपर जाना। जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के ऊपर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन में डाटा गायब होगा तो टेबल में से कौन सा डाटा मुझे पिकअप करना है वो पता होना चाहिए। तो एक बार पढ़ो इसको। चलो, टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 11th क्लास ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स ABCD। टोटल स्टूडेंट अलग अलग स्कूल्स के काउंट हो गए, ठीक है ना। फिर उसमें टेबल में दे रखा है आर्ट, कॉमर्स और साइंस के अंदर आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने देखो। अब टेबल उतनी छोटी ही दिखेगी। अब देखो क्वेश्चन इतना ही दिखा सकता हूँ, मेरे पास इतना ही बड़ा बोर्ड है भाई, इतनी बड़ी स्क्रीन है, ये मत बोलना दिख नहीं रहा, थोड़ी आग के पास ला के देख लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट इन स्कूल ABC टुगेदर। ABC के अंदर साइंस के स्टूडेंट कितने हैं। अब देखो इसको ना वैसे सोलो नहीं करना है कहीं। देखो ABC में साइंस के स्टूडेंट निकालने, अब इस टेबल को बड़ा कर लेते हैं हम, छोड़ो। ABC में मुझे साइंस वाले स्टूडेंट निकालने हैं। अब ऐसे मत बैठ जाना ये सोल्व करो, ऐसे नहीं। ये 240 टोटल स्टूडेंट है, ये कितना रेशियो का वैल्यू है, इसका टोटल मिलाएंगे तो 3 2 5 6 रेशियो का वैल्यू है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा दिमाग में, 6 रेशियो का वैल्यू 240, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 6 का डिवाइड कर दो, 6 चौक 24 40। और आपको किसका निकालना है, साइंस का। तो साइंस का कितना हो गया, 6 4 12 यानी 120। फिर देखना बी में 450, 450 कितना रेशियो का वैल्यू, 7 और 1 8 1 2, एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 9 जो 45 यानी 50। साइंस का कितना रेशियो, एक रेशियो है यानी साइंस का 50 हो गया बी में। सी में देखो 360 कितने रेशियो का वैल्यू, 5 4 9 और 3 12, 12 रेशियो का वैल्यू। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 12 3 30 होगा। कितने का निकालना है, साइंस का यानी 3 रेशियो का में निकालना है, 90 हो गया। तो 190 50 140 प्लस 120 260 260 है क्या भाई कहीं पे आंसर में, ये 260 आंसर। ऐसे डायरेक्ट सोल्व करना है भाई, ऐसे मत बैठ जाना कि मतलब सोल्व। ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब उठ पटांग क्वेश्चन क्यों करवाऊं मैं जब आना ही नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल टू लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन एनी स्कूल। भाई आप इस क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे क्या, हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स इन एनी स्कूल एंड लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमर्स इन एनी स्टूडेंट। यस और नो में जवाब दो। कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए होते हैं। देखो इसने क्या बोला, हाईएस्ट नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट, यानी कि मैं बेवकूफ इंसान हूं कि एक क्वेश्चन को निकालने के लिए सभी में पहले आर्ट्स की संख्या निकालूंगा। फिर बोल रहा है लोएस्ट नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट, फिर सभी में कॉमर्स की निकालूंगा सब में।
इसका भी कॉमर्स, इसका भी कॉमर्स, इसका भी कॉमर्स, इसका भी कॉमर्स, और फिर उनके अंदर क्या निकालूंगा, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है क्या, फिर उसके अंदर माइनस करूंगा। मैं निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूं, लेकिन भाई टेबल आप लोग देख लीजिएगा, टेबल में जूम कर दूंगा जब जरूरत होगी। मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूं, लेकिन इसमें समय जाएगा, मुझे पता है इस बात का, तो एक बार मैं स्किप कर दूंगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको 40-50 सेकंड में निकाल भी दे, लेकिन क्यों करें इतना समय वेस्ट, इतनी कैलकुलेशन, आगे कर लेते हैं। फिर अगर समय बच जाएगा तो घूम के फिर आ जाएंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्किप करने के लिए होते हैं, बाकी आप संख्या निकाल ही सकते हो, मैंने बता दिया आपको संख्या निकालना। अब थोड़ा एक उलझा हुआ क्वेश्चन, चलो करो इसको। भाई टेबल थोड़ा छोटा है, टेबल में देखो मैं लिख देता हूँ 240 है, 450 मुझसे लिखवाओगे तुम लोग, 360, 180 और 330। आर्ट कॉमर्स साइंस का रेशियो दे रखा है 1 2 3 7 1 1 5 4 3 2 5 3 और 6 4 1, और इधर क्वेश्चन है आपका। अब ठीक है, देखो सबसे पहले डाटा को ध्यान से समझना है। तो देखो डाटा में क्या दिया गया था, ये आप भूल गए होंगे, 11th क्लास का डाटा दिया गया था आप लोगों को। टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th क्लास, 5 डिफरेंट स्कूल, और उसी क्लास के अंदर इसका डिवीजन दिया हुआ था। लेकिन आप लोग क्या हो गए, इसको भूल गए, भूल गए ना। 11th क्लास तो वहां पे लग रहा होगा 10th और 11th क्या हो गया। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। इफ इट इज नोन दैट द 20% ऑफ स्टूडेंट failed in class 10th of school C, out of those who passed 10% left the school. Find the total number of students that was in class 10th in the school C, given that the no new student joins the school in 11th class. कोई भी नया स्टूडेंट 11th क्लास में नहीं आया है। इसका मतलब मुझे बताओ 11th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट टोटल सेम हो गए, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, 360 स्टूडेंट थे टोटल स्टूडेंट। 11th क्लास में 360 स्टूडेंट रहे होंगे, उन्होंने जिन्होंने छोड़ दिया। अब आपको पूछा क्या गया है, इफ इट इज नोन, मतलब यदि यह ज्ञात है कि विद्यालय सी के 10 के 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं। मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी 100 थे, 100 में से 20 क्या हो गए, फेल हो गए, फेल। 80 क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, उनमें से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी 10% विद्यालय को छोड़ देते हैं। उत्तीर्ण हुए कितने, 80 में से 10 लोगों ने छोड़ दिया, तो 8 लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है ना, 80 के 10 पर 8 लोगों ने, तो यानी कि बचे कितने विद्यार्थी, भाई 8 लोगों ने टोटल स्कूल में से छोड़ दिया, 20 फेल हो गए और 8 ने छोड़ दिया। ठीक है, 20 फेल हो गए, पास हुए में से 8 लोगों ने छोड़ दिया, तो कितने लोग बचे, 72 लोग। क्या यही लोग 11th क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ, भाई 20 तो फेल हो गए, यही लोग 11th क्लास में जाएंगे। ठीक है, तो 72 की वैल्यू कितनी है सी में, 360 है, तो 360 72 की वैल्यू 360 है, और आपको निकालना कितने का है, 10वीं क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो कितनी थी, 100 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, 9 चौक 36, 9 अंठी 72, 8 पंजो 40, तो यह आ जाएगा 500 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ये आ जाओ, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं अर्थमेटिक का। चलो भाई करो। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए जीप इन 2 hours इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कार इन 3 hours। ठीक है ना, तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का रेशियो क्या है, कार और क्या क्या बोला है, जीप और कार है, जीप और कार। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो कितना है, जीप को 2 घंटे लग रहे हैं तो कार को 3 घंटे लग रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो इससे उल्टा होगा। हमेशा ये बात आपको पता होगी, टाइम क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो उल्टा रेशियो हो जाएगा, ये मैंने बताया हुआ है। ट्रेन विच इज 1/3% मोर फास्टर टू ए कार। ठीक है ना, ट्रेन से मतलब कार से इतनी फास्ट ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 hours। ठीक है ना, 240 किलोमीटर इन 3 hours, तो यानी कि ये 240 किलोमीटर 3 घंटे में पार कर रही है, यानी इसकी स्पीड क्या है, 240/3, 3 8 24, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 80 किलोमीटर पर आवर है।
अब ये जो 80 किलोमीटर पर ट्रेन विच इज 33 1/3% मोर फास्टर, ठीक है, तो कार और ट्रेन, तो 33 1/3 को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/3। ये जो ट्रेन है वो कार से कितना ज्यादा है 1/3, तो ट्रेन की स्पीड अगर 4 होगी तो कार की कितनी होगी 3 होगी, तो ट्रेन की स्पीड 80 है, नहीं कितने से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई, तो कार की भी स्पीड कितने से 20 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर आ जाएगा, तो कार की स्पीड होगी 60 हो गई। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय जीप इन 5 आवर्स, तो कार की स्पीड अगर 60 है तो यहाँ कार की स्पीड कितनी होगी 30 से मल्टीप्लाई 60 होगी, तो जीप की स्पीड कितनी होगी 30 से मल्टीप्लाई 90 होगी, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड जीप की क्या है 90 है, और टाइम मुझे क्या दिया गया है जीप का 5 घंटे में, तो 5 से मल्टीप्लाई 450 किलोमीटर। चलो 21 वुमन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days बाय वर्किंग 10 hours a day। इन हाउ मेनी डेज 21 men विल कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग 8 hours a day इन 3 men वर्किंग एज मच एज 5 वुमन, यानी कि 3 men इज इक्वल टू क्या होगा 5 वुमन होगा, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। अब बोल रहा है 21 वुमन, हमेशा टोटल वर्क बराबर करना होता है, 21 वुमन तो 21 डब्लू कैपेसिटी मान ली, तो 21 वुमन एक दिन में 21 डब्लू काम करेंगे, ठीक है, तो 20 दिन में इतना करेंगी और घंटे 10 दे रखे हैं, ये टोटल वर्क हो गया। इसको आप लोगों को बराबर करना पड़ेगा यार, कहाँ लिखूं इसको, एक मिनट रुको, थोड़ा छोटा करने दो मुझे इसको, ठीक है। 21 वुमन 20 दिन काम करके 10 घंटे में, देखो जिसको कॉन्सेप्ट समझने वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा करो, यहाँ पे मैं फटाफट क्वेश्चन सोल्व करूंगा, बस कॉन्सेप्ट वीडियोज में ऑलरेडी डाल चुका हूं, उनको देखना चाहिए पहले, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 21 men विल कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग 8 hours, 8 hours कितने दिन में करेंगे, मान लेते हैं 20 दिन में करेंगे। अब W और M तो कट नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे 3M इज इक्वल टू 5W दिया गया है, तो 21M कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई कर दो इधर उधर, 21M इज इक्वल टू 35W, यही होगा, ठीक है। तो 21M की जगह 35W लिख दिया हमने, W से W क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटो, 7 की 21, 7 5 35, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। 8 को देखो 2 से काटा 4 आ गया, 4 को इधर काटा 5 आ गया, तो डी कितना आ जाएगा 15 डेज आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खुद कर लेंगे इसको। कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, टाइम एक का 12 महीने हो जाएगा, एक का 3 महीने हो जाएगा, 7 महीने हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो हो गया। कैपिटल इनटू टाइम जो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, इस राशि को उसी रेशियो में बांट देना बस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आगे चल रहा हूँ। एक ऐसे सिंपल लाइन ग्राफ भी आ सकता है आप लोगों के, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है बस आपको वैल्यूज निकालनी है यहाँ से, और कुछ नहीं है। ये देखो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यहाँ पे ऐसे लाइनें खींची हुई मिलेंगी आप लोगों को, तो उससे वैल्यू जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उतने भागों में वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे मान लो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, वो कई बार स्टूडेंट गलती कर देता है, जैसे यहाँ पे एक लाइन होगी ऐसे, इस तरीके से कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे मान लो इसके बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये मैंने लाइन नहीं खींच पाया, लेकिन 5 पार्ट्स में डिवाइड है मान लो ये, तो 800 से 900 के बीच में 5 पार्ट हो गए, तो एक 5 पार्ट की वैल्यू शो, तो एक पार्ट की कितनी होगी 20, तो पहले पार्ट पे वैल्यू 820, दूसरे पार्ट पे 840, तीसरे पार्ट पे 860, चौथे पार्ट पे 880, फिर 900, ऐसे। तो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ये आपका बार ग्राफ में भी ऐसे डिवाइड हुआ आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस, थैंक यू।